हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम पार्ट 2 स्थान और विस्तार इसे हम कंटिन्यूटी में देखेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने इस पार्ट की शुरुआत की थी जिसमें हमने देखा था कि भारत जो है, भारत का स्थान पृथ्वी पर उत्तर और पूर्व गोलार्ध में है। भारत में कुल 29 राज्य हैं और इसका हमने अक्षांशी और देशांतरी विस्तार देखा था कि भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और इसका रेखांशी या जिसे आप कहते हो देशांतरी, तो इसका देशांतरी विस्तार जो है यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व रेखांश से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी रेखांश तक स्थित है। अब आज जो है हम देखेंगे कि हमारा ब्राज़ील देश कहाँ पर स्थित है। जिस तरह से हमने भारत देश की राजधानी के बारे में अध्ययन किया था कि भारत देश की राजधानी जो है वह नई दिल्ली है, और इसके अलावा हमने इसके अक्षांशीय और देशांतरी रेखा के बारे में अध्ययन किया था। इसके अतिरिक्त हमने देखा था कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। जैसे हमने देखा कि उत्तर में भारत का पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान है, पश्चिम में पाकिस्तान है, पूर्व में बांग्लादेश म्यांमार है, दक्षिण में श्रीलंका और सुमात्रा या इंडोनेशिया है। इसके अतिरिक्त हमने अध्ययन किया था कि यह जो है भारत का दक्षिणी भाग जो है प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका तीनों भाग जो है वह समुद्र से घिरा हुआ है। अब हम इसी तरह से हम ब्राज़ील के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देश का नाम ब्राज़ील, देश का नाम क्या है? ब्राज़ील। और ब्राज़ील में भी गणराज्य संघ है। जिस तरह से भारत में लोकतांत्रिक शासन है उसी तरह से ब्राज़ील में भी लोकतांत्रिक शासन है, गणराज्य संघ है। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासीलिया, तो ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्रासीलिया, जो कि यहाँ पर स्थित है। अगर आप यहाँ के मैप देखते हो ब्राज़ील का, तो ये ब्राज़ील का मानचित्र है और यहाँ पर पूर्व में देखोगे तो यहाँ पर ब्रासीलिया स्थिर है। ब्राज़ील में अगर आप देखते हो तो कुल 26 राज्य हैं। जिस तरह से भारत में 29 राज्य हैं उसी तरह से ब्राज़ील में 26 राज्य हैं। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि यह जो ऊपर का भाग है यह उत्तरी है, इस भाग को हम पश्चिमी कहते हैं और इस भाग को पूर्वी भाग कहते हैं, और ये निचला भाग जो है ये ब्राज़ील का दक्षिणी भाग है। जिस तरह से हमने भारत का देखा था कि हमारा भारत का स्थान जो है वह उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में है, उसी तरह से हम ब्राज़ील के बारे में देखेंगे कि ब्राज़ील का स्थान, जैसे जब इसमें देख रहे थे तो ये देख रहे हो आप 0 डिग्री विषुवत रेखा, तो अर्थात ये ऊपर थोड़ा सा गया तो ये उत्तर भी है, दक्षिण भी है, और साथ ही साथ ये देशांतरी रेखा ने इसे पश्चिम की ओर डिवाइड किया है, तो यह पश्चिम है। अर्थात ब्राज़ील का स्थान जो है यह उत्तर, दक्षिण और पश्चिम है। भारत का स्थान केवल उत्तर और पूर्व था, किंतु ब्राज़ील का स्थान गोलार्ध पर यह उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में स्थित है। इसके अतिरिक्त अगर आप यहाँ पर देखते हो इस मानचित्र में, तो ब्राज़ील से 2 महत्वपूर्ण रेखाएं होकर गुजरती हैं। एक है विषुवत रेखा और दूसरी जो है वह है मकर रेखा, जो कि आपको इस मानचित्र में भी दिखाई दे रहा होगा। इस गोलार्ध में भी 0 डिग्री पर विषुवत रेखा पर डिवाइड हो रहा है, तो यह भी ब्राज़ील से होकर गुजर रहा है। यहाँ पे 23.5 डिग्री पर मकर रेखा है, तो यह भी ब्राज़ील से होकर गुजरता है। तो इस तरह से अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील से होकर
दो महत्वपूर्ण अक्षांशीय रेखाएं जाती हैं, एक है विषुवत रेखा और दूसरी है मकर रेखा। अगर हम भारत के बारे में देखते हैं तो भारत में केवल एक ही अक्षांशीय रेखा जाती है, वो है कर्क रेखा। अब हम ब्राजील के अक्षांश रेखाओं के बारे में देखेंगे कि इसका स्थान कहाँ पर स्थित है। तो ब्राजील का स्थान यह 5 डिग्री, यह यहाँ से हम देखेंगे 5 डिग्री से उत्तर, 5 डिग्री उत्तर से लेकर, अब यहाँ पे आप देख रहे हो यह हमारा 35 पे टच हो रहा है और उससे ये कम है, 35 पे उसने टच नहीं किया था, अर्थात यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ तक लगभग होता है 33 डिग्री। तो यहाँ पर 33 डिग्री 45 मिनट दक्षिण, यह उसका अक्षांशीय रेखांश है। ब्राज़ील का अक्षांशीय रेखांश जो है यह 5 डिग्री उत्तर से लेकर 33 डिग्री 45 मिनट दक्षिण, 5 डिग्री उत्तर से लेकर, यहाँ पर आप दक्षिण की भाग में जाओगे तो यहाँ पे भी देख रहे हो 35 पे इसने टच नहीं किया है, उसके पहले ही है, तो यहाँ तक हमारा होता है 33। तो 33 डिग्री 45 मिनट दक्षिण अक्षांशीय रेखा है। और यदि हम देशांतरी रेखा, ये जो रेखाएं हैं इसे देशांतरी रेखा कहते हैं, तो देशांतरी रेखा की बात करें तो यह जो है 34 डिग्री, अब जैसे यहाँ पर इसने टच नहीं किया था, यहाँ पे हमारा था 34 डिग्री, तो 34 डिग्री 45 मिनट पश्चिम से लेकर, अब ये पश्चिम पूरा भाग जो है अगर इस तरह से देखते हो तो ये पूर्व है, लेकिन गोलार्ध के अनुसार अगर ये देखते हो तो यह ब्राज़ील जो है पश्चिम में स्थित है, इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे पूर्व नहीं बोलेंगे, पश्चिम बोलेंगे, क्योंकि ये गोलार्ध में पश्चिम में स्थित है। तो यहाँ पर यह जो है 34 डिग्री 45 मिनट पश्चिम से लेकर, अभी यहाँ पे 70, अब यहाँ पे देख रहे हो पूरा आपका 80 होता है, तो यहाँ पे पूरा 80 नहीं है, ये उससे पहले ही है, तो यहाँ पे हो गया 73, 73, तो 73 डिग्री 48 मिनट पश्चिम रेखांश है, यह इसका देशांतरी रेखा पर यह स्थित है। तो ध्यान में रखना है कि ब्राज़ील का जो अक्षांशीय विस्तार है, तो ब्राज़ील का अक्षांशीय विस्तार 5 डिग्री 15 मिनट उत्तर से लेकर 33 डिग्री 45 मिनट दक्षिण में स्थित है। और देशांतरी या जिसे रेखांश कहते हैं वह देखते हैं तो वह हमारा 34 डिग्री 45 मिनट पश्चिम से लेकर 73 डिग्री 48 मिनट पश्चिम रेखांश स्थित है। अब इसी मानचित्र में हम देखेंगे कि यह जो है किस दिशा में ब्राज़ील के कौन से पड़ोसी देश हैं और किस सागर के पास वह स्थित है। तो ध्यान में रखिए, अगर आप ब्राज़ील का मानचित्र देखते हो तो ब्राज़ील का केवल यह पूर्वी भाग, अब हम गोलार्ध के अनुसार नहीं देखेंगे, अब हम ब्राज़ील के दिशा के अनुसार देखेंगे। यह इसका जो है पश्चिम है और यह इसका पूर्वी भाग है, यह जो है उत्तर है और यह दक्षिणी भाग है। तो इस अनुसार अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ब्राज़ील का उत्तरी पड़ोसी देश, तो ब्राज़ील के उत्तरी पड़ोसी देश कौन से हैं? तो ब्राज़ील के अगर हम उत्तरी पड़ोसी देश देखें तो उत्तर यह है, तो इसे कहते हैं फ्रेंच गियाना, इसके अलावा सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला और कोलंबिया, ये सब उत्तर में स्थित हैं। तो यह सब जो है ब्राज़ील के पड़ोसी देश हैं, फ्रेंच गियाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला और कोलंबिया, ये सब अलग अलग देशों के नाम है। जो आप अंदर देख रहे हो यह उसके राज्य हैं, ब्राज़ील के राज्य हैं, किंतु ये जो आप रेड से देख रहे हो ये सब उनके पड़ोसी देश हैं, ब्राज़ील के पड़ोसी देश हैं।
अब यह जो है किस महासागर से सटा हुआ है? तो अगर आप यहाँ पे उत्तरी भाग में देख रहे हो तो ब्राज़ील का ये उत्तर से लेके पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग, यह भाग पूरा यहाँ पर सागर से घिरा हुआ है, महासागर से। और वो कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो उत्तर की ओर है, इसलिए वहाँ पर दिया गया है उत्तरी अटलांटिक महासागर। ये पूरा जो आप देख रहे हो ये केवल एक ही महासागर है, अटलांटिक महासागर, किंतु इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। जो मकर रेखा के नीचे आता है वो हमारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। जो मकर रेखा के ऊपर का जो भाग है वो पूरा हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। अब ब्राज़ील का पश्चिमी पड़ोसी देश, अब पश्चिम में आप इस साइड आओगे तो पश्चिम में इसके पड़ोसी देश हैं पेरू, बोलिविया और पराग्वे। बोलिविया और पराग्वे ये सब जो है ब्राज़ील के पड़ोसी देश हैं। तो ब्राज़ील के पड़ोसी देश कौन से हैं? पेरू, बोलिविया और पराग्वे, ये सब ब्राज़ील के पड़ोसी देश हैं। अभी किस महासागर से सटे हुए हैं? तो यहाँ पर आप देख रहे हो सिर्फ भूमि है, ये किसी भी महासागर से सटा हुआ नहीं है। अब हम बात करते हैं दक्षिणी भाग की। तो दक्षिण में ब्राज़ील का पड़ोसी देश जो है वह है अर्जेंटीना और उरुग्वे। ये ब्राज़ील के दक्षिणी पड़ोसी देश हैं। ये ब्राज़ील के पड़ोसी देश है अर्जेंटीना और उरुग्वे। यहाँ पर भी आप अगर देखते हो तो अर्जेंटीना और उरुग्वे किसी भी महासागर से सटे हुए नहीं हैं। अब इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं कि पूर्व में ब्राज़ील का पूर्वी पड़ोसी देश। तो अगर आप पूर्व में देखते हो तो पूरा का पूरा महासागर है। तो ब्राज़ील के पूर्व में कोई भी भूमि नहीं है और ब्राज़ील के पूर्वी भाग में और कोई भी उसका पड़ोसी देश नहीं है, केवल वहाँ पर अटलांटिक महासागर पाया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ब्राज़ील में कुल 26 राज्य हैं। ब्राज़ील की राजधानी जो है वह ब्रासिलिया है। इसका उत्तरी इसका अक्षांशीय विस्तार 5 डिग्री 15 मिनट उत्तर से लेकर 33 डिग्री 45 मिनट दक्षिण तक है और इसका रेखांशीय विस्तार 34 डिग्री 45 मिनट पश्चिम से लेकर 73 डिग्री 48 मिनट पश्चिमी रेखांश है। इसके उत्तर में पड़ोसी देश फ्रेंच गियाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया ये सब हैं जो कि अटलांटिक महासागर से सटे हुए हैं। और पश्चिम में इसका पड़ोसी देश, ब्राज़ील का पड़ोसी देश जो है वह पेरू, बोलिविया, पराग्वे ये सब उसके पड़ोसी देश हैं जो कि किसी भी महासागर से सटे हुए नहीं हैं। और दक्षिण में अर्जेंटीना, उरुग्वे यह भी किसी भी महासागर से सटा हुआ नहीं है। पूर्व में अगर आप देखते हो तो इसके कोई भी पड़ोसी देश नहीं है और यह जो है अटलांटिक महासागर से सटा हुआ है। अब हम आगे देखते हैं ब्राज़ील की और भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसे कि आप भारत के बारे में जानते हो कि लगभग भारत पर 150 वर्षों तक भारत देश अंग्रेजों के आधिपत्य में था। अंग्रेजों का अधिकार था भारत पर लगभग 150 वर्षों तक। और हमारा भारत देश जो है यह सन 1947 में इसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई। हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के उपरांत इसे पहले शुरुआत के 20 वर्षों में लगभग 3 युद्धों का सामना करना पड़ा। अनेक भागों में सूखे का सामना करना पड़ा और आदि अनेक समस्याओं से जूझ कर भी भारत जो है यह विश्व का एक प्रमुख विकासशील देश बना रहा। भारत आज जो है एक प्रमुख वैश्विक बाजार के रूप में जाना जाता है, अर्थात विश्व में
एक बाजार केंद्र के रूप में जाना जाता है, जहां पर लोग जो है व्यापार करने के लिए आते हैं। आज एक प्रमुख वैश्विक बाजार के रूप में जाना जाता है। विभिन्न आर्थिक सुधारों के पश्चात भारत की भी आर्थिक प्रगति में तेजी आई है, अर्थात भारत ने भी आर्थिक स्वरूप से अपने आप को शक्तिशाली बनाया है। भारत की जनसंख्या में युवाओं का, अर्थात युवा वर्ग अधिक है, उनका प्रमाण अधिक है, इसलिए यहाँ पर भारत को कार्यशील आयु वर्ग अधिक होने के कारण युवा वर्ग के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर आपको भौगोलिक कारण के लिए प्रश्न पूछा जाता है कि भारत को एक युवा देश के रूप में जाना जाता है, तो उसके पीछे यही कारण है कि भारत की जनसंख्या में कार्यशील आयु वर्ग के लोगों की, अर्थात युवाओं की संख्या अधिक है और भारत की कुल जनसंख्या की लगभग 51% जनसंख्या कार्यशील है। तो जिसके कारण भारत की जनसंख्या में अकार्यशील अर्थात जिसमें ज्येष्ठ नागरिक होते हैं, बालक होते हैं, कन्या होती हैं, तो इस आयु वर्ग के लोगों की संख्या अपेक्षाकृत कम है और इसीलिए भारत को युवा देश के रूप में जाना जाता है। अब हम इसी कड़ी में ब्राज़ील के बारे में देखेंगे कि किस तरह से भारत की तरह ही ब्राज़ील की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किस तरह से थी और किस तरह से भारत की तरह ही ब्राज़ील पर भी किसी दूसरे देश का आधिपत्य था और उसे भी अनेक समस्याओं का सामना करके आगे बढ़ना पड़ा। तो लगभग 3 शताब्दियों से अधिक समय तक ब्राज़ील देश जो है यह पुर्तगाली शासन के अधीन था, अर्थात ब्राज़ील पर पुर्तगालियों का आधिपत्य था, शासन था। जिस तरह से भारत पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य था, उसी तरह से ब्राज़ील देश पर पुर्तगालियों का शासन था। ब्राज़ील को सन 1822 में 7 सितंबर 1822 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और सन 1930 से लेकर लगभग 1985 तक का 50 वर्षों से भी अधिक काल यह देश लोकप्रिय सैन्य शासन के अधीन था, अर्थात यहाँ पर सैन्य शासन था लगभग 50 वर्षों से भी अधिक काल तक। किंतु 20वीं सदी के अंत में ब्राज़ील देश जो है यह एक वैश्विक वित्तीय समस्याओं के से ये देश उभरा, अर्थात उस समस्या को सामना करते हुए वह आगे बढ़ा और विश्व के आर्थिक विकास में योगदान देने वाला और भविष्य में एक प्रमुख बाजार के रूप में ब्राज़ील की ओर देखा जाता है। तो ब्राज़ील की ओर किस तरह देखा जाता है? तो ब्राज़ील की ओर विश्व के आर्थिक विकास में योगदान देने वाला और ब्राज़ील को एक भविष्य में एक प्रमुख बाजार रूप में ब्राज़ील की ओर देखा जाता है। तो इस तरह से भारत और ब्राज़ील दोनों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ब्राज़ील को विश्व का कॉफ़ी पॉट कहा जाता है। तो कॉफ़ी पॉट कहा जाता है, उसके पीछे एक प्रमुख कारण है कि कॉफ़ी के उत्पादन में ब्राज़ील विश्व में प्रथम क्रमांक का देश है। कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक ब्राज़ील में होता है। विश्व की कॉफ़ी के लगभग कुल उत्पादन का 40% उत्पादन केवल मात्र ब्राज़ील में ही किया जाता है और ब्राज़ील में सबसे बड़े पैमाने पर कॉफ़ी का निर्माण होने के कारण
ब्राज़ील को विश्व का कॉफ़ी पॉट के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर सही गलत के लिए भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे लगभग 150 वर्षों तक ब्राज़ील पुर्तगाली शासन के अधीन था। सही है कि गलत है? तो गलत है, क्योंकि ब्राज़ील जो है पुर्तगालियों के अधीन केवल 3 शताब्दियों से अधिक समय तक था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यह हमारा ब्राज़ील और भारत दोनों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। तो अगर हम दोनों की स्वतंत्रता के बारे में बात करें तो जिस तरह से हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उसी तरह से ब्राज़ील जो है यह 7 सितंबर 1822 को आज़ाद हुआ। इसके साथ ही साथ साम्राज्य की बात करें तो भारत पे लगभग 150 वर्षों से अधिक काल तक 150 वर्षों तक यहाँ पर अंग्रेजों का, ब्रिटिशों का आधिपत्य था। और उसी तरह से ब्राज़ील की अगर हम बात करें तो ब्राज़ील में 3 शताब्दियों से अधिक समय तक पुर्तगालियों का शासन था। आपको ये भी ध्यान में रखना है। इसके साथ ही साथ हम अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं, तो वहीं पर ब्राज़ील जो है वह अपना स्वतंत्रता दिवस 7 सितंबर को मनाता है। भारत में संसदीय गणतंत्र शासन प्रणाली है और वहीं पर ब्राज़ील में अध्यक्षीय राष्ट्रपति शासन प्रणाली है। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री प्रमुख होते हैं, तो वहाँ पर अध्यक्षीय अर्थात राष्ट्रपति का शासन चलता है। तो ब्राज़ील में राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, किंतु भारत में यहाँ पर प्रधानमंत्री प्रमुख होता है। इसके कारण यहाँ पर संसदीय गणतंत्र शासन प्रणाली है। ब्राज़ील का नाम, अब ब्राज़ील कैसे पड़ा? तो ब्राज़ील का नाम पाओ ब्रासील नामक एक स्थानिक वृक्ष था, तो उसके नाम पर ही, पाओ ब्रासील के नाम पर ही ब्राज़ील था, इसलिए उसका नाम ब्राज़ील रखा गया। जिस तरह से हिंदुस्तान से इंडिया है, जिसे आप इंग्लिश में इंडिया कहते हो, तो उसी तरह से यहाँ पर ब्राज़ील का नाम पाओ ब्रासील नामक स्थानिक वृक्ष के नाम पर रखा गया। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। भारत का लोकप्रिय खेल क्रिकेट। वहीं पर अगर हम ब्राज़ील की लोकप्रिय खेल की बात करें तो फुटबॉल। भारत का प्रसिद्ध नृत्य कथकली, भरतनाट्यम। और ब्राज़ील की बात करें तो वहाँ का प्रसिद्ध नृत्य सांबा है। तो इस तरह से आपको ब्राज़ील का स्थान और विस्तार और किस गोलार्ध में है, भारत का स्थान और विस्तार और वह किस गोलार्ध में है, भारत देश कब स्वतंत्र हुआ, ब्राज़ील कब स्वतंत्र हुआ, इसकी राजधानी क्या है, लोकप्रिय खेल क्या है, इसके साथ ही साथ इनके प्रसिद्ध नृत्य क्या हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर विशेष ध्यान रखना है।